शुरू करूं? आवाज आ रही है? I am glad. I'm glad. अच्छा, क्वेश्चन ही दो। ओके, ठीक है। मुझे पता था आप लोग क्वेश्चन डिमांड करेंगे। आई एम ग्लैड दैट द न्यूज आर गुड फॉर अस। ए, बी, सी और नो एरर। These summons have been these summons have been these summons have been issued by the district court, but he has not turned up yet. B, A और C, और कोई गलती नहीं तो नो एरर। कोई गलती नहीं तो नो एरर। क्या कह रहे हैं? वन का बी जवाब आने लगा। वन का एक का कह रहे हैं, वन का बी, एक का कह रहे हैं सी। ऐसे क्या हो रहा है? ऐसे कैसे जवाब बदल जा रहा है? वन का बी, वन का सी, एक ही का जवाब। कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है। The wages of hard work are sweet. The wages of hard work are sweet. A, B, C और कोई गलती नहीं तो नो एरर डी। अच्छा, गलती से दे दिया था, गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। I am glad that the news are good for us. दूसरा, these summons have been issued by the district court, but he has not turned up yet. Turned up yet. The wages of hard work are sweet. The wages of hard work are sweet. Solution करें। I am glad that the news are good for us. न्यूज में क्या बताया था? कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस से खत्म होते हैं और हमेशा सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो एस से खत्म होते हैं और हमेशा सिंगुलर होते थे। न्यूज उसमें से था जो हमेशा सिंगुलर होता था। न्यूज, समन्स, इनिंग्स, ठीक है। तो क्या होगा? इज। द न्यूज इज, यानी सी में गलती है और इज होगा। दैट द न्यूज इज गुड फॉर अस, कि न्यूज जो है हमारे लिए अच्छा है। सेकंड कह रहा है दिस समन्स हैव बीन issued by the district court but has not turned up yet. अब ये जो समन्स है, तो समन्स में मैंने आपको कहा था समन्स में कि समन्स एक ऐसा वर्ड है जिसको लोग प्लूरल भी बनाते हैं और ईएस लगा के प्लूरल भी बना सकते हैं। ठीक है, ईयर लगा के प्लूरल भी बना सकते हैं। यही बात मैंने कही थी।
तो अब इसके साथ आपने दिस लगा दिया, इसका मतलब एक से अधिक, ये समन्स क्या हो गया, प्लूरल माना जा सकता है। और इसके हिसाब से फिर इसमें हैव भी लगाया है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है इसमें, क्योंकि मैंने कहा था कि समन्स के साथ टू समन्सेस लिखा जाता है, कहा था। जैसे हम कहते हैं इनिंग्स, एस लगा है, सिंगुलर है, लेकिन जब टू की बात करेंगे, टू इनिंग्स, तब तो प्लूरल हो जाएगा ना, टू, लेकिन इनिंग्स में ऐसे ही लगा रहेगा। बस ये होता है कि इनिंग्स में ईएस लगा के हम उसको प्लूरल नहीं, इनिंग्स इनिंग्स ही लिखना है, चाहे आप वन इनिंग्स लिखिए तो भी इनिंग्स लिखना है, टू लिखना है तो भी इनिंग्स लिखना है। समन्स के साथ बात किया थी, जैसे क्वार्टर्स लिखते हैं, तो वन भी है तो भी क्वार्टर्स लिखना है, फाइव है तो भी क्वार्टर्स लिखना है। डिफरेंस क्या होगा, जब वन है क्वार्टर्स के साथ वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, जब फाइव क्वार्टर्स है तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो इसी तरह से समन्स के पहले हमने क्या लगा दिया, दिस लगा दिया, इसका मतलब एक से अधिक समन्स की बात हो रही है। जब दिस लगा दिया तो यहाँ वर्ब भी क्या किया, प्लूरल का। अब गलती तब होती जब इसमें दिस लगाने के बाद समन्स के साथ इधर हैव की जगह हैज कर देते, तब गलती हो सकती है। या मान लो कि इस दिस लिखते, दिस दिस और समन्स में एस नहीं लगाते, कहते हैं दिस तो स्लो सिंगुलर है तो दिस समन कर देते हैं, तो गलत होता। कि समन एक ऐसा वर्ड इसमें एस लगा ही रहता है, एस हमेशा लगा रहेगा, चाहे आप कैसे भी यूज करें। और जब एक से अधिक के लिए हो तो प्लूरल हो गया, तो हैव बीन। इसका मतलब इस सेंटेंस में क्या करना है, नो एरर, डी सेकंड में नो एरर करना था। और टर्न अप, टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना या हाजिर होना। टर्न अप का मतलब होता है उपस्थित होना या हाजिर होना। तो आप कह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको इतने सारे समन्स दिए, कई समन्स दिए, और फिर भी वो अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको कई सारे समन्स दिए और फिर भी वो अभी तक उपस्थित नहीं हुआ। द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट। द वेजेस, अब वेजेस को याद कीजिए, मैंने क्या बताया था कि वेजेस मैंने बताया था सिंगुलर भी है, वेजेस प्लूरल भी है। वेजेस के साथ अगर वेजेस का मतलब मजदूरी है, मजदूरी, तो वेजेस क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ क्या मजदूरी का सेंस आ रहा है, द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क आर स्वीट, क्या ये मजदूरी का सेंस आ रहा है, नहीं। यहाँ वेजेस का मतलब क्या हो रहा है, परिणाम, रिजल्ट, कि हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत का जो परिणाम होता है वो क्या होता है, मीठा होता है। तो ग्रामर क्या कहता है, यहाँ कई बुक ऐसे हो तो आर की जगह इज करके आ जाएगा, कई लोग करके आ जाते हैं। लेकिन ग्रामर में मैंने क्या बताया कि वेजेस जो है वो, ग्रामर को अगर आप देखेंगे तो ग्रामर में कहता है कि वेजेस का मतलब अगर परिणाम है, परिणाम, रिजल्ट, तो वो प्लूरल है। और वेजेस का मतलब अगर मजदूरी है तो फिर वो सिंगुलर है। तो यहाँ जो वेजेस का मीनिंग है वो परिणाम है, रिजल्ट है, इसलिए आर क्या था। और सेंटेंस भी मैंने करवाया था आपको, जो बाइबल का सेंटेंस था, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, करवा रखा था, द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ, ये बाइबल का लाइन है, बाइबल में कर रखा है। तो आपको ये देखना है कि वेजेस का इस्तेमाल किस सेंस में हुआ है। अगर वेजेस का इस्तेमाल मजदूरी के सेंस में हुआ है तो वो सिंगुलर है, और वेजेस का इस्तेमाल अगर परिणाम के लिए है तो वो प्लूरल है। तो हम तो यहाँ कहना चाहते हैं कि कड़ी कड़ी मेहनत का परिणाम क्या होता है, मीठा होता है। तो नो एरर, इसमें भी नो एरर। तो थोड़ा सा आज गूगली ज्यादा फेंक दिया था, ठीक है। हालांकि सारा क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया था, ऐसा नहीं था कि बता नहीं रखा था, सारी चीजें बता रखा था, इसलिए एक बार रिपीट करना जरूरी है, रिवीजन करना जरूरी है कि किस जगह पे क्या बता रखा है। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। रिवीजन करना है, रिवीजन करके आंकना हमेशा, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं, मैंने कहा था कि सब बार बार क्वेश्चन में पूछता है, और इन सबको मैंने सेपरेट करके बताया था, वेजेस को, फ्रूट्स को, इन सबको सेपरेट करके भी बताया था। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, और ये तो अब तक तो साबित हो गया होगा, कि जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में जैसे नॉर्मली क्या होता है, फीस लोग बहुत कम रखते हैं, यहाँ भी आपको बहुत कम में मिल गया होगा। तो लेकिन आपने ये ध्यान दिया होगा कि इम्पैक्ट एकेडमी ने आपके लिए बहुत कम फीस में जबरदस्त पैसा वसूल क्लास किया है कि नहीं किया है। आप इतने ही में आपको लग गया होगा कि आपने जितने पेमेंट किया है वो आपका पूरा का पूरा वसूल हो रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा इस एकेडमी में जो एडमिशन लेने के बाद कि हम सिर्फ इंग्लिश के नाम पे, कि भाई हम तो मतलब पैसे ज्यादा ले लिए और उसके हिसाब से तो कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है। आपको हमेशा ये इम्पैक्ट एकेडमी महसूस कराएगा कि आपने जितना पेमेंट किया है, या जो योग सहयोग राशि आप जमा करते हैं फी के नाम पे, उससे ज्यादा आपको रिटर्न देने की हमेशा कोशिश की जाएगी, हमेशा। और आप लोग से ये उम्मीद की जाएगी, आप लोग से भी, कि आप लोग अगर सेटिस्फाइड हैं तो आप अपने सारे फ्रेंड्स, आपके कॉन्टेक्ट में जितने हैं, वो कोर्स ज्वाइन करें तो इम्पैक्ट एकेडमी की, ये आपसे उम्मीद रहेगी, ये आपसे रिक्वेस्ट रहेगा। और इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास भी करें, इम्पैक्ट एकेडमी पूरा प्रयास भी कर रहा है कि आपको जितने आपने पेमेंट किया उससे कई गुना रिटर्न किया जाए। आप ये ना कहें कि यार पैसा वेस्ट हो गया, आप हमेशा ये लगे कि जितना हमने इन्वेस्ट लगाया पैसा उससे कई गुना हमें मिला। ये हमारे लिए फक्र की बात होगी अगर ऐसा आपके दिल में आए। कहना अलग बात होती है और आपके अंदर से एहसास हो, ये अलग बात होती है।
तो ये हम आपको एहसास कराते रहेंगे कि हम आपको रिटर्न बेहतर देंगे, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न देंगे, उससे ज्यादा कंटेंट पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा मटेरियल पढ़ाएंगे। तो अभी तक जो मैंने नाउन में पढ़ाया, इतने इतने क्लासेस में आप लोग हम नाउन और नंबर पढ़ रहे हैं, इतने क्लास में तो कई जगह पे आधा ग्रामर हो जाता है, एकदम फटाफट फटाफट हो जाता है, लेकिन एक एक चीज को हम लोग समझ के पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आपको नाउन के विषय में, नंबर के विषय में ऐसे वर्ड्स बताने जा रहा हूँ जिसके आपने खूब क्वेश्चन देखे होंगे, खूब हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन मिला होगा, और हर टॉपिक की क्या बात है कि एक दो वर्ड आपको पहले से पता होगा कि हाँ ये आता है। इससे क्या होता है, हमारा फायदा हो जाता है कि जब हम बताते हैं कि ये टॉपिक है, तो आपको अगर एक दो वर्ड पहले से पता रहता है तो उसको पता चलता है हाँ ये तो हमने भी सुना है। तो अब हम लोग ऐसे नाउन को पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश में ऐसे भी नाउन है जिसमें कभी एस नहीं लगता, इंग्लिश में ऐसे भी नाउन है जिसमें कभी एस नहीं लगता, लेकिन वो हमेशा होते प्लूरल है। जिसमें कभी एस नहीं लगता लेकिन वो होते हमेशा प्लूरल होते, बिना एस के भी प्लूरल होते हैं। अभी इससे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि एस लगा था, एस नहीं हटाते हैं और हमेशा प्लूरल होता है। एस लगा होता है, एस नहीं हटाते और हमेशा वो प्लूरल होता है। और अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि भाई एस नहीं लगा होगा लेकिन फिर भी प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा। तो क्या लिखेंगे, देयर आर सम नाउन्स, देयर आर सम नाउन्स, कुछ नाउन ऐसे हैं। दैट, देयर आर सम नाउन्स का मतलब क्या है, कुछ नाउन ऐसे हैं दैट डू नॉट, मैं साथ साथ हिंदी इसलिए बोला, कोई अगर सीधा हिंदी में लिखना चाहता है, इंग्लिश नहीं लिखना चाहता तो हिंदी में ही लिख सकता है। दैट डू नॉट एंड इन एस और एस, कि देयर आर सम नाउन्स, कुछ ऐसे नाउन्स हैं दैट डू नॉट एंड इन एस और एस, जो एस और एस से खत्म नहीं होते, मतलब जिसके अंत में एस और एस नहीं आता। बट, लेकिन, आर ऑलवेज प्लूरल, लेकिन वो होते हमेशा क्या है, प्लूरल, जिसके अंत में एस और एस नहीं आता, लेकिन वो होते कुछ कुछ ही नाउन है, ऐसे नहीं कि सारे नाउन है, कुछ नाउन ऐसे इसके अंत में एस और एस नहीं आता, बट आर ऑलवेज प्लूरल, लेकिन वो हमेशा प्लूरल होते हैं। दे टेक अ प्लूरल वर्ब, कि ये हमेशा प्लूरल होते हैं, और इसके साथ जो वर्ब भी होता है, इसके साथ जो वर्ब भी होता है वो भी हमेशा क्या होता है, प्लूरल ही होता है। इसके साथ जो वर्ब होते हैं वो भी हमेशा प्लूरल ही होते हैं। इसके वर्ब मतलब इसमें एस और एस नहीं लगा होता है, ये नाउन हमेशा प्लूरल ही होते हैं, बिना एस और एस के हमेशा प्लूरल ही होते हैं, और इसका जो वर्ब होता है वो भी हमेशा प्लूरल ही होता है। इसमें एक दो वर्ड आपने बार बार सुना होगा, देखा भी होगा, एरर में, एग्जाम में भी देखा होगा। इसमें सबसे पहला वर्ड है पीपल, लोग, कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में कई। और दूसरा वर्ड कैटल। अब यहाँ ये भी ध्यान रखिएगा, ये सारे वर्ड जो हम लोग लिख रहे हैं ये जनरली होते हैं कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये सारे कलेक्टिव नाउन होते हैं, और टेक्निकली कलेक्टिव नाउन होना चाहिए सिंगुलर, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, ये समझने की बात है। मेन मुद्दा क्या है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल ही होते हैं, उससे उठाकर यहाँ एक रूल बना दिया गया। सिंपल सी बात ये हुई, कलेक्टिव नाउन को हमेशा होना चाहिए था सिंगुलर, लेकिन कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा होते हैं प्लूरल, उस कलेक्टिव नाउन को उठाकर ये रूल बना दिया गया है। हाँ, क्लास के हिसाब से ज्यादा लेना चाहिए था। ओके, मैं भी ये चाहता हूँ कि जिस जिस हिसाब से हम लोग क्लास पढ़ा रहे हैं, मैं भी यही आप लोग को एहसास, देखिए ये कहना अलग चीज है, आपके अंदर अगर ये एहसास है तो मजे की बात है। जैसे हम अपनी तारीफ तो खुद भी कर सकते हैं, तो ये कोई मैटर नहीं। अगर आपको ये रियलाइज हो रहा कि हाँ यहाँ आकर हमने कम पैसे में बेहतर कोर्स किया, और हम अगर किसी फ्रेंड को बताएंगे, किसी भी फ्रेंड को ऐसा बताएंगे, तो हमारे फ्रेंड कभी हमें ये नहीं कहेंगे कि यार कहाँ फंसा दिया। ऐसा तो नहीं होगा। मान लो आप किसी फ्रेंड को कहोगे कि यार इंग्लिश की क्लास वहां पढ़ लो, इम्पैक्ट अकेडमी पर पढ़ लो, तो कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना जिंदगी में कि यार कहाँ फंसा दिया था, कहाँ पढ़ा दिया था, या पैसे बर्बाद हो गए। ऐसा तो कोई नहीं कहेगा ना, फक्र महसूस होगा। सब आपको कहेगा कि इम्पैक्ट अकेडमी पर हाँ ये क्लासेस जो होती है, इम्पैक्ट अकेडमी जो क्लास देता है मस्त देता है, एकदम इम्पैक्ट है तो मुमकिन है, ये विश्वास होना चाहिए।
और ये अगर आपके अंदर होगा तो यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि आप फुल के कॉन्फिडेंस के साथ किसी को ये कह सकते हैं हाँ इम्पैक्ट एकेडमी पे क्लास ज्वाइन करो, तो वहाँ मस्त मस्त पढ़ोगे, जितना पे करोगे उससे ज्यादा रिसीव करोगे, बस ये बात है। सर अपना नंबर देना, मेरा अपना नंबर तो कई बार दे रखा है, मेरा नंबर तो कई बार दे रखा है, 8377973436। डायरेक्ट कभी कोई कुछ सवाल पूछना हो, कुछ भी पूछना हो तो डायरेक्ट पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा पूछ लेना। इम्पैक्ट एकेडमी पर भी कह दोगे तो भी मुझसे बात हो जाएगी, कोई भी डाउट होगा हमेशा पूछ लेना। हाँ गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग की बात मत करना, डाउट पूछना, कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो डाउट पूछना। पीपल, कैटल, वर्मिन, swine, people, cattle, vermin, swine, उसके बाद जेंट्री, जेंट्री, पोल्ट्री। तो ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल ही होता है। एलिट, पुलिस, पुलिस, तो पीपल है, कैटल है, वर्मिन है, स्वाइन है, पोल्ट्री है, जेंट्री है, एलिट है, ये सारे जो वर्ड हैं ये इंग्लिश में हमेशा प्लूरल ही होते हैं। इसमें एक दो वर्ड और लिखना है, कैनन। इसमें जो आया हुआ वर्ड है, जो एग्जाम में कई बार आया हुआ वर्ड है, उसे मैं टिक कर देता हूँ, ये पूछा हुआ वर्ड है, ये पूछा हुआ वर्ड है, ये और और ये एक दो बार नहीं, कई बार पूछा हुआ वर्ड है, जो कई बार कभी फिल इन द ब्लैंक्स में दे देगा, कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में देगा। तो इन सबको ये ध्यान रखना कि इन सबको कभी प्लूरल नहीं बनाना है, इन सबको कभी भी प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं, इसमें एस लगा के प्लूरल मत बना देना, पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि इसका कभी वर्ब सिंगुलर ना हो जाए, दोनों तरह से गलती हो सकती है, दोनों तरह से गलती हो सकती है। या तो क्या करेंगे इसके साथ, कुछ लोग क्योंकि इसमें एस लगा नहीं है तो लोगों को ये लगेगा अच्छा इसमें तो एस लगा नहीं थी, सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा दो, कभी कभी ऐसी बात होती है। कुछ लोग कहते हैं चलो इसमें एस लगा के प्लूरल कर दो, इसके वर्ब को भी प्लूरल कर दो, एस लगा के प्लूरल कर दो आप, और वर्ब को भी क्या कर लो, प्लूरल कर लो। तो दो बातों का ध्यान रखना कि इन सारे वर्ड में कभी एस नहीं लगाना, इन सारे वर्ड में कभी एस नहीं लगाना, और साथ साथ क्या करना है, इसके वर्ब को हमेशा प्लूरल रखना है। और भी में कुछ वर्ड है जैसे नोबिलिटी, नोबिलिटी, एडमिरल्टी, एडमिरल्टी भी पूछा हुआ वर्ड है, एडमिरल्टी। अब जरा इसका मीनिंग लिख लेना, मीनिंग। पीपल का मतलब है लोग, तो समझ रहे हो, पीपल का मतलब लोग। कैटल का मतलब मैंने कलेक्टिव नाउन में बताया था, कैटल का मतलब होता है जुगाली करने वाले जानवर, जो जानवर जुगाली करते हैं उनकी बात होती है। अच्छा, मुझे लाइफ में आज तक ऐसा टीचर नहीं मिला, रुलाएगा पगड़े सब, आज मुझे रुलाने के चक्कर में क्या है सब, ऐसे ऐसे तारीफ करोगे तो फिर तो आदमी जो है बैलून की तरफ फूलने लगेगा। ठीक है, अच्छी बात, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो ये उम्मीद है और बनती रहे और बनती रहे, और आपका भरोसा ना टूटे, इम्पैक्ट एकेडमी पर आपका और भरोसा मजबूत हो, और आप इम्पैक्ट एकेडमी को और मजबूत करें, यही यही बात। तो कैटल, कैटल का मतलब क्या हो गया, मवेशी, कैटल का मतलब क्या है, मवेशी। वर्मिन, वर्मिन का मतलब क्या है, वर्मिन, वर्मिन का मतलब होता है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल इंसेक्ट्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट का मतलब होता है कीड़े, कीट, कीट, इंसेक्ट्स। स्वाइन जो इस्तेमाल किया जाता है वह सुअर के लिए किया जाता है, स्वाइन का इस्तेमाल सुअर, पिग्स। जेंट्री, GENTRY, जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है मध्यम वर्गीय लोग, या सभ्य लोग भी लिखते हैं कभी कभी, जेंट्री ऑफ मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं उसको हम सामान्यतः जेंट्री कहते हैं, मध्यम के, मध्यम वर्गीय लोग। और मध्यम वर्गीय लोग को कुछ लोग सभ्य भी मानते हैं। पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब होता है
ऐसा कोई भी पक्षी, बर्ड, जिसको हम लोग या तो उसके मांस के लिए पालते हैं या फिर उसके अंडे के लिए पालते हैं। तो जैसे जो मुर्गे मुर्गियां हैं, तो इन सबको या तो मांस के लिए पाल लेते हैं या फिर उसके अंडे चाहिए हमें। तो इसलिए देखिए पोल्ट्री फार्म लिखा रहता है, पोल्ट्री फार्म। तो पोल्ट्री में वो सारे पक्षी आ जाते हैं जिनको हम लोग या तो अंडे या उनके मांस के लिए पालते हैं। ठीक, बर्ड्स, बर्ड्स केप्ट फॉर, बर्ड्स केप्ट फॉर फ्लेश, और फ्लेश का मतलब क्या होता है, मांस। बर्ड्स केप्ट फॉर फ्लेश, फ्लेश या फिर एग्स, फ्लेश या एग्स, मांस या अंडे के लिए। एलाइट, एलाइट कई बार वर्ड ऑप्शन में पूछा है, एलिट। इसको एलिट भी पढ़ते हैं बहुत लोग, एलिट भी। एलिट का मतलब होता है विशिष्ट कोटि के लोग। एलिट का मतलब क्या है, विशिष्ट कोटि के लोग। जैसे समाज में जो बहुत ऊंचे दर्जे के लोग रहते हैं, उच्च कोटि के लोग होते हैं, उसको हम कहते हैं एलिट। एलिट कहते हैं एलिट क्लास है, विशिष्ट, खास, स्पेशल। जैसे अब सचिन वगैरह क्या हो गए, सचिन हो गए एलिट क्लास हो गए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब एलिट क्लास में चले गए। पुलिस तो पता ही है आपको, पुलिस। कैनन, ये तो आपको वैसे ही पूछता है क्योंकि दो कैनन है, एक तो CANO कैनन है और एक कैनन CANON कैनन है। CANON कैनन है, CANON कैनन। तो कैनन का मतलब क्या है, तोप। कैनन का मतलब क्या है, सॉरी, तो ये जो कैनन है इसका मतलब क्या है, तोप। CANNON कैनन, इसका मतलब है तोप, जो गोलेबार छोड़ते हैं, सीमा पर जो छोड़ते हैं, कैनन। और ये जो CANON कैनन है, इसका मतलब होता है सिद्धांत, थियोरी, प्रिंसिपल। क्या होता है इसका मतलब, प्रिंसिपल, PLE, प्रिंसिपल, सिद्धांत, सिद्धांत। तो क्या करेगा एग्जाम में, क्या कर सकता है, उल्टा भी पूछ सकता है कि जहां पे ये कैनन होना चाहिए इस पे ये कैनन लिख देगा, जहां पे ये कैनन होना चाहिए उसमें ये कैनन कर देगा। उल्टा भी करता है, खूब करता है एग्जाम में ऐसा, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा लोगों को। सिर्फ एक ही एन का तो फर्क है कि डबल एन कर देते तो उसका मतलब तोप हो जाता है, और सिंगल एन लिखते तो क्या लिखते हैं, सिद्धांत हो जाता है। सिर्फ एक एन का ही तो फर्क है, और मीनिंग में जमीन आसमान का अंतर हो जा रहा है। नोबिलिटी, नोबिलिटी वर्ड जो है वो नोबल से बना है, नोबल, NOBLE, NOBLE, नोबल। तो नोबल का मतलब क्या होता है, कुलीन शब्द। नौ कहते हैं बहुत नोबल है, शांत, कुलीन, सभ्य, तो उसको कहते हैं नोबल। तो नोबिलिटी का मतलब हो गया कुलीन लोगों का समूह। कुलीन का मतलब होता है जो अच्छे परिवार से संबंधित, कहते हैं कुलीन लोग हैं, कुलीन। तो कुलीन लोग जो हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब बड़ा सभ्य, बड़े अच्छे घर से, मतलब पैसे वैसे भी अच्छा हो, जिसके पास पढ़ा लिखा भी जो अच्छे से हो, बड़ा संस्कारों वाला जो लोग होता है, उसको कहते हैं कुलीन, नोबल, NOBLE, नोबल। तो ऐसे लोगों के समूह क्या कहते हैं, नोबिलिटी। जितने भी कुलीन लोग हैं, अच्छे लोगों का समूह, इसको कहते हैं नोबिलिटी। एडमिरल्टी, एडमिरल्टी आपने सुना ही होगा, एडमिरल्स होते हैं। एडमिरल क्या होते हैं, नौसैनिक होते हैं ना, उसके जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं नौसैनिक के, नेवी के, तो उसको क्या कहते हैं, एडमिरल कहते हैं। तो एडमिरल्टी का मतलब क्या हो गया, जो इस तरह के बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उन सब का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, उनको कहते हैं एडमिरल्टी, एडमिरल्टी, एडमिरल्टी। ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करता है, कुछ क्वेश्चन जो आए हुए मैं वही लिखा रहा हूं, जो क्वेश्चन आया हुआ मैं वही लिखा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब जिसको पता नहीं है उसको लगता है कि भाई ये सेंटेंस में नो एरर है। क्या लगता है कि सेंटेंस में कोई गलती है ही नहीं। हमने कहा पीपल इज वेटिंग फॉर यू, तो हमें लगता है कुछ गलत है ही नहीं, कोई एरर ही नहीं है इसमें। ABC लिख देगा। द gentry has decided to go
against go against the law, the gentry has decided to go against the law। ऐसे प्यार से क्वेश्चन पूछता रहता है, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्या है, आए हुए क्वेश्चन है। अब कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो पहली नजर में लगता है ठीक तो है, कैटल में एस भी लगा है, आर भी है, ठीक तो है। लेकिन दिक्कत इसमें क्या है कि कैटल ऐसा वर्ड है जिसमें कभी एस लगता नहीं, और बिना एस के ये क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है, बिना एस के ये हमेशा प्लूरल होता है। तो कैटल में क्या होना चाहिए था, एस नहीं होना चाहिए था। यही जवाब है ना सबका, यही जवाब है, ओके। कैटल्स में एस नहीं होना चाहिए। पीपल इज वेटिंग फॉर यू, पीपल लगता है ठीक तो है, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी करते हैं। लगता है पीपल सिंगुलर तो है, पीपल का मतलब लोग, लोग कर दिया पीपल इज, क्योंकि हम लोग तो एक इंसान के, एक लोग आया था, एक लोग कह देते हैं ना, तो लोग के साथ भी एक लगाते हैं, कई लोग भी लगाते हैं, एक लोग भी देते हैं, कई भी कर देते हैं। लेकिन जो पीपल वर्ड, इंग्लिश का पीपल वर्ड है, ये हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। पीपल जो इंग्लिश का जो प्लूरल है, ये हमेशा प्लूरल होता है। इस पीपल की जगह पे क्या होगा, आर होगा। द जेंट्री मतलब जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने सोचा ये जो कानून आया इसके खिलाफ जाना है, जो कानून है उसका विरोध करना। मध्यम वर्गीय लोगों ने ऐसा सोचा, ऐसा सेंटेंस कह रहा है कि कोई कानून सरकार लेकर आया होगा, कुछ लॉ लेकर आया, तो मध्यम वर्गीय लोगों ने सोचा कि यह सोचा होगा कि भाई भाई इस बिल का विरोध करना। तो लगता है ठीक तो है, तो जेंट्री है, उसके साथ हैज है, नाउन भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो ठीक है। लेकिन ये जेंट्री ऐसा वर्ड है जो हमेशा क्या होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। एक क्वेश्चन और जो आया हुआ है उसको मैं लिखता हूँ, ये क्वेश्चन, द पुलिस हैज स्टार्टेड investigation पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, और कोई गलती नहीं है तो नो एरर। पुलिस हैज स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, 2 का ए 3 का बी, ओके। अब इसको नंबर दें तो नंबर ऐसे कर दें 1 2 3, और इधर क्या कर दें 4। The police has started investigation. तो क्या हो जाएगा, द पुलिस के साथ क्या होना चाहिए, हैज की जगह है, ठीक है। पुलिस हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, पुलिस हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिगेशन, क्लियर। तो हैव की जगह क्या होना चाहिए, हैव, ठीक है, हैज की जगह हैव होना चाहिए। अच्छा, बेसिक वाला नहीं है, इंग्लिश का टेस्ट नहीं है। इंग्लिश का टेस्ट मैंने जैसे नाउन अभी कंप्लीट किया, तो नाउन का मैंने कल भेज दिया है टेस्ट, ठीक है, नाउन का टेस्ट भेज दिया है। तो अब आपको 1-2 दिन में नाउन का टेस्ट मिल जाएगा, मैंने कल ही भेज दिया था, तो नाउन का टेस्ट मिल जाएगा। और बेसिक वीडियो जो है अभी मैंने भेजा नहीं है, एक बार मैंने बेसिक वीडियो भेजा था, तो उस वीडियो का क्वालिटी ठीक नहीं है, तो एकेडमी नहीं चाहता कि वो थोड़ा सा कम ओवर क्वालिटी वाला वीडियो आपको मिले, नहीं तो वो मिल जाता। तो मैं उसको फिर से दोबारा बनाकर 1-2 दिन में भेज दूंगा, तो वो आपके पास चला जाएगा, 2-3 दिन में मिलने लगेगा, बेसिक वीडियो भी आपको अवेलेबल होने लगेगा। वैसे ऑलरेडी अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी पुअर है, इसलिए वो नहीं रखा। और टेस्ट नाउन का मैंने भेज दिया है, नाउन का भेज दिया है, ठीक है, मिल जाएगा नाउन का टेस्ट आपको। अब इसी में एक टॉपिक और है, इसी का भी एक पार्ट, वो भी। और अभी जो मैं टॉपिक लिखने जा रहा हूं, अब जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये जो है, इसमें जितने भी वर्ड है, इसमें से 90% ऐसे वर्ड है
जिसका क्वेश्चन आपने देखा होगा नंबर चैप्टर के नाम पे, आपने देखा होगा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। कम से कम जो भी वर्ड में लिखा होगा 90% नहीं तो कम से कम 70%, मतलब इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया है। और ये इसमें इतने वर्ड्स हैं कि स्टूडेंट को पहले से याद रहता है। अच्छा हाँ ये तो आया, और लगभग सब हाँ ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया। ऐसा कौन सा टॉपिक है, जरा देखो। देयर आर some nouns that are always singular, कि there are some nouns, कि कुछ ऐसे नाउन है that are always singular, जो हमेशा सिंगुलर होते हैं। अब देखिए इस नाउन को उस नाउन से, इससे पहले जो उससे कंफ्यूज नहीं करना, उसमें था एस, ये बिना एस वाली बात है। इससे पहले जो लिखा था जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर, उसमें क्या लिखा था, वो एस से खत्म होते हैं। अभी जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो एस वाले नाउन, ये नॉर्मल नाउन है, कि देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज सिंगुलर and take a singular verb, कि हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगता है। हमेशा सिंगुलर होता है और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेता है। इट इज रॉन्ग टू मेक देम, इट इज रॉन्ग टू मेक देम प्लूरल with s or es। जब वीडियो डालेंगे तो देख लेंगे। नाउन का टेस्ट वैसे मैंने भेज दिया है, वो आपको एक दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो भेज दिया है, डाल दिया है, तो अब आपको भी अवेलेबल हो जाएगा, या हो सकता है डाल दिया, एक बार बात कर लीजिएगा। There are some nouns that are always singular and take a singular verb. It is wrong to make them plural with s or es। कि कुछ there are some nouns, कि कुछ ऐसे nouns हैं that are always singular, जो हमेशा singular होता है, and take a singular verb, जिसके साथ verb हमेशा singular लगता है। It is wrong to make them plural with s or es, और ये भी लिख दिया साफ साफ कि भाई ऐसे नाउन को s और es लगा के प्लूरल बनाना सरासर गलत होता है। और ये जितने भी वर्ड्स मैं अपने लिखने जा रहा हूँ, इस वर्ड्स में से कम 70% वर्ड्स आपको पहले से पता होगा, जो आपने देख रखा होगा, आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाया होगा तो बार बार मिला होगा, कई बार मिला होगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन पूछता है इस टॉपिक से। अब मैं लिखता हूँ, पहले वर्ड लिखता हूँ ताकि आपको पता चले। जैसे हम कहते हैं फर्नीचर, लगेज, मिला हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के देखिए, कई बार फर्नीचर्स मिलेगा, कई बार लगेज की जगह लगेजेस मिलेगा। बैगेज, तो बैगेज की जगह कई जगह बैगेजेस लिखा हुआ मिलेगा, मिलेगा ना, पढ़ा हुआ वर्ड है ना। फर्नीचर्स, लगेज, बैगेज। ज्वेलरी, ज्वेलरी कलेक्टिव नाउन होता है इंग्लिश में, ध्यान रखना। कई लोगों को लगता है ज्वेलरी कॉमन नाउन, ऐसा नहीं है। ज्वेलरी इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जितने भी आपके पास ज्वेल्स हैं, गहने हैं, सबको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, ज्वेलरी कहते हैं। जैसे मान लो कि एग्जाम में लिखा रहता है नो ज्वेलरी अलाउड, नो ज्वेलरी अलाउड। अब आप कान वाला कोई पहन के चला गया ईयर रिंग, या कोई नाक में पहन के चला गया, या कोई बस एक अंगूठी पहन के चला गया, और वो एग्जामिनेशन हॉल में जाके कहेगा सर मैंने तो बस एक अंगूठी पहनी है, ज्वेलरी थोड़ी पहनी है। या कोई बस नोज पिन पहना है, इसमें ज्वेलरी थोड़ी पहनी है, तो हमें तो एग्जाम देने दे दो, देगा क्या देने के लिए, नहीं देगा। तो ज्वेलरी जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं, सबका कलेक्टिव नाम ज्वेलरी है। या कुछ भी आपने पहन लिया एक पीस भी कोई, तो वो ज्वेलरी का पार्ट है, तो ज्वेलरी है कलेक्टिव नाउन। जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं उनको कलेक्टिवली क्या गया था, ज्वेलरी। तो ज्वेलरी को कभी प्लूरल नहीं करते, ज्वेलरी। पोएट्री, सारे वर्ड आए हुए हैं ना। पोएट्री को देखिए, कई बार पोएट्रीज पढ़ा होगा। लगेज को लगेजेस दे देता है, बैगेज को बैगेजेस दे देता है, फर्नीचर को फर्नीचर्स कर देता है, ज्वेलरी को ज्वेलरीज कर देता है, ठीक है। ड्रैपरी, क्रॉकरी,
कटलरी, वर्क, हेयर, डस्ट, टोस्ट, ब्रेड, mischief, offspring, 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 issue, एयरक्राफ्ट। लिखिए अभी इसमें और वर्ड है, 20 के आसपास वर्ड है। अभी कितने हुए? 3, 7, 10, 13, 16, 17 तो हो गए, 2-4 वर्ड अभी और है। 16, 17 हो गए, पहले इसको लिख लीजिए और मैं लिखा रहा हूँ। अब इसमें सुना हुआ है ना, अधिकांश वर्ड सुना हुआ है ना, अधिकांश वर्ड सुन रखा है ना इसमें। लिखा हुआ हो जाए या कोई स्पेलिंग में दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, फिर मैं आगे वर्ड लिखूंगा। लिखा हुआ हो जाए तो बता दीजिएगा। फर्नीचर, लगेज, बैगेज, ज्वेलरी, पोएट्री, ड्रैपरी, क्रॉकरी, कटलरी, वर्क, हेयर, डस्ट, टोस्ट, ब्रेड, मिसचीफ, ऑफस्प्रिंग, इशू, एयरक्राफ्ट। फिर सब इसके मीनिंग भी लिखने हैं, पहले वर्ड्स लिख लेते हैं फिर इसके मीनिंग लिखेंगे सारे के। पहले वर्ड्स लिखते हैं फिर इसके सारे के मीनिंग लिखेंगे। लिख लिया, ओके, लिख लिया। एक का जवाब आ गया, लिख लिया। दूसरे का भी जवाब आ गया, लिख लिया, ओके। सीनरी, सीनरी ये भी सुना होगा। फिल्थ, इक्विपमेंट, ट्रैफिक। तो ये वो सारे वर्ड हैं जिसको आप नॉर्मली ड्रिल नहीं करते, करना ही नहीं है। मशीनरी। और जितने वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसमें से अधिकांश वर्ड का नाम आपने सुना होगा। 2-4 वर्ड को अगर हम छोड़ दें तो अधिकांश आपको पता होगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन आया है। और इसको मैं अंडरलाइन कर दूं जो कि बार बार पूछा हुआ है, तो मैं उसको भी अंडरलाइन करता हूं जो बार बार पूछा हुआ, बार बार रिपीटेडली जो पूछा है। ट्रैफिक, सीनरी, फिल्थ। ये फिल्थ वर्ड तो वन वर्ड ऑप्शन में भी पूछता है। इक्विपमेंट बार बार पूछा हुआ वर्ड है, एक बार नहीं बार बार पूछा हुआ वर्ड है, जो रिपीटेडली पूछा है, बार बार पूछा है। तो सर्कल में इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि भाई इस वर्ड को देखते ही पहचान जाइए कि भाई ये तो सर ने बता रखा था, ये एरर में आता है। कई बार पूछ चुका है इसमें से, कई बार। लिख लिया ये। और भी जो इससे पहले वाला जो है मैं उसमें भी टिक कर दूंगा ताकि जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, जो वर्ड बार बार पूछ रहा है उस पर ध्यान रहे। इसके तो सारे वर्ड, अगर मान ली 20 वर्ड लिखा है टोटल, तो 20 में से 17-18 वर्ड से जो ऑलरेडी पूछ चुका है। 17-18 वर्ड्स ऑलरेडी, कोई मतलब सिर्फ इस टॉपिक से आप समझो 17-18 टाइम्स क्वेश्चन पूछ चुका है, सिर्फ इस टॉपिक से। जैसे अभी हम लोग जो क्लास ले रहे हैं, इस क्लास में कभी आप लोग को छुट्टी तो नहीं चाहिए कि कल मान ली छोटी दीपावली है, परसों जो दीपावली है, तो इस तरह से छुट्टी उट्टी भी चाहिए, या क्लास जैसे चल रही है वैसे कि कल की छुट्टी रखा जाए या परसों की छुट्टी रखा जाए, ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि फिर पता चले उसके हिसाब से बात होगी। कल या परसों का छुट्टी रखा जाए, क्या किया जाए। लिख लिया। अब मीनिंग इधर से ही लिखते जाते हैं, मीनिंग इधर से लिखते जाते हैं। सर्कल भी कर लेंगे, फिर एग्जाम्पल। मशीनरी, मशीनरी का मतलब होता है उपकरण। मशीनरी का मतलब होता है उपकरण, सिस्टम, सिस्टम उपकरण व्यवस्था, मशीनरी। ट्रैफिक तो पता ही आपको, यातायात, तो ट्रैफिक को कभी ट्रैफिक्स नहीं करेंगे, ट्रैफिक। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट तो कई बार पूछा है, इक्विपमेंट्स 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 बार बार लिख देता है कई एग्जाम में, इक्विपमेंट्स। तो इक्विपमेंट में कभी ऐसा नहीं लगता है। इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? उपकरण।
इक्विपमेंट का मतलब क्या होता है? उपकरण। फिल्थ, फिल्थ कई बार पूछा है, कई बार। फिल्थ का मतलब होता है गंदगी, और फिल्थ वन वर्ड ऑप्शन में पूछता, फिल्द, फिल्दी, कभी कोई लिख दिया फिल्दी, फिल्दी का मतलब क्या होता है? गंदा। तो फिल्थ का मतलब ये होता है गंद, गंदगी, डर्ट, वेस्टेज, कूड़ा करकट। ये क्या फिल्थ क्या है? वेस्टेज या डर्ट, गंदगी, डर्ट। सीनरी, सीनरी तो क्या है? दृश्य, सुना होगा ये वर्ड। सीनरी क्या हो जाता है? दृश्य, दृश्य। सीनरी का मतलब क्या है? दृश्य। ठीक है, लिख लिया सारे वर्ड, सबके मीनिंग लिख लिया कि मशीनरी का मतलब उपकरण, ट्रैफिक का मतलब यातायात, इक्विपमेंट का मतलब उपकरण, फिल्थ का मतलब गंदगी, ये वर्ड सिनोनिम्स में भी पूछता है। सीनरी का मतलब दृश्य, जो पिक्चर वगैरह जो बनाते हैं वो भी होता है, दृश्य को भी सीनरी कहते हैं। फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब होता है लकड़ी के बने सामान। उपस्कर, हिंदी में तो इसको लोग क्या कहते हैं? उपस्कर लिख देते हैं, उपस्कर, लकड़ी के बने जितने भी सामान होते हैं, उपस्कर। लगेज, लगेज का मतलब भी क्या है? सामान। बैगेज का मतलब भी क्या है? सामान, बस्ता बस्ता बैग वैग जो पैक करके तैयार कर उसको क्या कहते हैं? बैगेज। तो लगेज का मतलब भी वही है, सामान। बैगेज का मतलब भी है सामान। ज्वेलरी, ज्वेलरी का मतलब क्या है? आभूषण। पोइट्री, काव्य, कविता नहीं, पोएम अलग होता है और पोइट्री अलग होता है। जितने भी पोएम्स हैं, जितने भी पोएम्स हैं, उनको कलेक्टिवली, उनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? पोइट्री। जितने भी पोएम्स हैं उनको सामूहिक, सारे दुनिया में जो भी पोएम लिखा वो क्या है? पोइट्री का पार्ट है। जितना भी जो भी पोएम लिखा है, जितने भी पोएम लिखे हैं, सारे पोइट्री का पार्ट है, जितने भी पोएम। ड्रैपरी, ड्रैपरी का मतलब क्या होता है? जो सजावट के सामान वगैरह जो बनाते हैं, जैसे टेबल को कवर करने के लिए, टेलीविजन को कवर करने के लिए, पर्दे वगैरह के लिए, तो इन सबको क्या कहते हैं? ड्रैपरी। ड्रैपरी जो सजावट के सामान होते हैं, डेकोरेट करने के लिए, कवर करने के लिए जो सामान होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? ड्रैपरी, सजावट के सामान। ठीक है, या थिंग्स टू कवर, या आइटम्स टू कवर, किसी को ढकना, सजाना, कवर करने के लिए ड्रैपरी, ड्रैपरी। क्रॉकरी, क्रॉकरी तो आपने सुना ही होगा। क्रॉकरी का मतलब क्या होता है? जो किचन में यूज करते हैं सामान। तो किचन में जो सारे यूज किए जाते हैं सामान, मिट्टी के बर्तन वगैरह, बर्तन वगैरह, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉकरी। जैसे अभी दीपावली है तो क्रॉकरी का आपने सुना भी होगा कि क्रॉकरी खरीद के किसी को दे देते हैं, क्रॉकरी सेट वगैरह। कटलरी, कटलरी भी वही है, खाने पीने में जो हम लोग सामान यूज करते हैं, चाकू, छुरे, नाइफ, इस सब का इस्तेमाल करते हैं ना खाने के लिए, तो सारा कट क्या आता है? कटलरी में आता है। स्पून वगैरह जो यूज करते हैं सारा कटलरी आ जाएगा। वर्क, वर्क का मतलब क्या? काम। वर्क का मतलब क्या है? काम। हेयर, ये तो ऐसे मटेरियल नाउन में पढ़ रखा है कि नॉर्मली प्लूरल नहीं होता, एक्सेप्शनल केस में प्लूरल होता है। डस्ट, डस्ट का मतलब क्या है? गंदगी। टोस्ट तो पता ही है, खाने की चीज है तो आराम से लिख देगा टोस्ट, कई बार लिख देता है टोस्ट। ब्रेड भी तो पता ही है, खाने की चीज है ये। मिसचीफ, शरारत, मिसचीफ, शरारत। या ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान। अब देखिए अंग्रेजों ने क्या सोच के ऑफ स्प्रिंग लिखा है पता नहीं। स्प्रिंग का मतलब होता है वसंत ऋतु, ऑफ का मतलब क्या होता है? खत्म होना, और ऑफ स्प्रिंग का मतलब कर दिया संतान। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कहना चाह रहा है कि बच्चे वो चीज है जिसके आते ही माँ बाप के वसंत खत्म हो जाते हैं, या माँ बाप को जिसके वसंत को जो खत्म कर दे, स्प्रिंग को जो खत्म कर दे, उसको ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। खैर जो भी सोच के अंग्रेजों ने लिखा हो। इशू, यह इशू का मतलब भी संतान है, या ध्यान रखिए, यहाँ इशू का मतलब संतान है, बच्चे हैं। अगर इशू का मतलब मुद्दा होता है, मुद्दा, तो इशू प्लूरल होता है, ध्यान रखना। इशू का, ये मैं और डिटेल में अभी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी लिखवाऊंगा भी ये, कि इशू का मतलब अगर मुद्दा होगा तो प्लूरल होगा, लेकिन इशू का मतलब अगर संतान है, बच्चे हैं, तो कभी प्लूरल नहीं होता। तो ऑफ स्प्रिंग भी कभी प्लूरल नहीं होता, इशू भी कभी प्लूरल नहीं होता। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट का मतलब क्या है? हवाई जहाज। अब इसमें जो डिफिकल्ट, जो बार बार पूछा हुआ वर्ड्स को मैं टिक कर देता हूँ, इसमें तो सारे पूछे ही हैं, तो इसमें क्या कहूँ? ये भी पूछा है, ये भी पूछा है, ये तो कई बार पूछा है, जिसको सर्कल करूंगा उसका मतलब वो कई बार पूछा है। ज्वेलरी, ये कई बार पूछा है। वर्क, कई बार पूछा है। टोस्ट और ब्रेड, कई बार पूछा है। ऑफ स्प्रिंग, कई बार पूछा है। इशू पूछा है। एयरक्राफ्ट, कई बार पूछा है। जिसको सर्कल किया इसका मतलब उसको कई बार पूछा है, जिसको सर्कल किया इसको कई बार पूछा है। सीनरी, ये कई बार पूछा है, ये कई बार पूछा है, ये भी कई बार पूछा है।
इसका मतलब ये इसमें अधिकांश वर्ड जो एक बार नहीं एक से अधिक बार पूछा होगा, और ये आप क्वेश्चन में भी जाके देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसमें आपको आराम से मिल जाएगा कि कुछ वर्ड इसमें है जो बार बार पूछे। तो सारे वर्ड के मीनिंग लिख लिया, सारे वर्ड का मीनिंग लिख लिया, किसी वर्ड का छूटा तो नहीं? नहीं, सारे क्लास की पीडीएफ है, सारे क्लास की पीडीएफ है। 2-4 क्लास जो शुरू में हुई थी उसकी सिर्फ पीडीएफ नहीं है, नहीं तो हर एक क्लास की पीडीएफ है, हर एक क्लास की पीडीएफ होता है। पीडीएफ होता है एक वीक में एक साथ भेज देते हैं। तो मुझे लगता है ये अभी 39 या 40 क्लास है, जो भी क्लास है, तो 32 क्लास तक पीडीएफ भेज दी गई होगी। सारी पीडीएफ हर क्लास की है। शुरू के 2-4-5 क्लासेस में हो सकता है बीच में 1-2 क्लास की नहीं है, नहीं तो जितने भी क्लासेस है सबकी पीडीएफ है, सबकी। कम से कम रिटन क्लास की जो ग्रामर की क्लास है सबकी पीडीएफ है। 2-4 को छोड़ देते, 2-4 क्लास का हो सकता है कभी मैं बनाना भूल गया शुरू में या कुछ हुआ, 2-4 क्लास ही बस नहीं होगी, तो सबकी पीडीएफ है। इस चैप्टर के तो हर एक मतलब नाउन के भी आधे से अधिक क्लास की पीडीएफ है, और इस चैप्टर के तो इस टॉपिक के तो हर एक क्लास की पीडीएफ है, हर एक पीडीएफ अवेलेबल है। तो आपको 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। आप नहीं है, मैं कहाँ हूं? मैं तो यही हूं, मैं कहाँ गया? तो इसके जो एग्जाम्पल है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी